किसानों के मसीहा, पहले उनको प्रणाम करता हूं। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को शत शत नमन। उनको मेरा प्रणाम। भारत रत्न मिला है और मिलना भी चाहिए, डिजर्व करते हैं। लेकिन ये जो आंसू गैस के गोले, ड्रोन से कीलें, कंक्रीट की दीवारें, अगर वो जीवित होते, ये सब देखते, तो कैसा महसूस करते हो? किसानों के लिए जो स्वागत की तैयारी की गई थी, अंकुर जी। लोकतंत्र की परिभाषा में ये भी कहा गया है कि जो भी धरना हो, प्रदर्शन हो, आयोजन हो, सभा हो, वो कहीं ना कहीं शांतिपूर्वक माहौल में होनी चाहिए। और अगर एक शांतिपूर्ण माहौल से हटकर उपद्रव या बल की तरफ बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उसमें लोग प्रशांति। तो 2020 में ये परिभाषा आपको याद नहीं थी, जब आप इनका समर्थन कर रहे थे और कह रहे थे कि हमने भेजे हैं ट्रैक्टर? तब आपकी परिभाषा कुछ और थी। तब तो आप कह रहे थे ये शांति प्रिय है, पहले लखीमपुर खीरी पर इंसाफ होना चाहिए और जो सरकार में है उनको इस्तीफा देना चाहिए। आज आप कह रहे हो किया जा रहा है वो जायज है। तो चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं सब, है ना? हम भी हैं, हम भी मानते हैं। तो ये तस्वीरें देखकर आपको सुकून मिलता है? देखिए, मैं खुद कह रहा हूँ ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, है ना? परंतु तो आप इसे जायज मानते हैं? कटीले तार, ड्रोन से आंसू गैस के गोले, कील की तारें, मैं आपसे उसी बात पे कहूं, मुझे भी ये भी तो देखे कि देश की राजधानी है। अगर देश की राजधानी में इस तरीके का उपद्रव हो रहा है और हमारे यहाँ अगर लोकतंत्र को खतरा होता है या किसानों के ऊपर कोई भी आपदा या विपत्ति आ रही होती और आप लोगों के सम्मानित चैनल में उस चीज को दिखाया जा रहा है, तो 2020 में ये परिभाषा क्यों नहीं आती आपको? जब आप कह रहे थे कि हम इनके साथ खड़े हैं, तब ये किसान थे, आज कौन है? आंदोलन ये कह रहे उपद्रवी के साथ नहीं है, आज किसान को उपद्रवी दिख रहा है। यही पार्टी 2020 में सबसे आगे खड़ी थी किसानों का आंदोलन के साथ। और आज क्या हो गया? आज क्या हो गया? अब सत्ता का सुख भोगने के लिए हो गया क्या? अपने किसान संगठन को आपने कहां पे पंजीकृत कराया? कृपया अपने पंजीकरण संख्या पे बताएं। आप हाथरस गए थे चौधरी जयंत सिंह जी, वो क्या? और लाठी भाजते भाजते बचे। नहीं भजी थी, बिल्कुल क्या कहते हैं, हाँ, बिल्कुल भाग दौड़ हुई। उसके बारे में दो शब्द बोल देंगे तो बड़ा मजा आ जाएगा। क्या उपद्रव करने गए थे चौधरी जयंत सिंह जी या संवेदनाएं व्यक्त करने गए थे? वो हाथरस वाली तस्वीरें स्मृति में तो होंगी, आपकी याद तो होगी। जी बिल्कुल याद है। वो कह रहे दो शब्द उस पर बोल दीजिए, वो किसके परमिशन से गए थे हाथरस? हम निश्चित रूप से मान के चलिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व कहीं ना कहीं इस तरीके के प्रकरण में एक सहानुभूति पूर्वक विचार कर रहा है और कहीं ना कहीं अपने तरफ से हमारा केंद्रीय नेतृत्व के लिए विचार मैं आपको फिर बताता हूं, विचार करना चाहिए आपको, लेकिन आपको किसी भी संगठन के ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए कि कौन संगठन रजिस्टर्ड है कौन नहीं है। देश का संविधान, सुनिएगा मेरी बात, मेरी बात सुनिएगा। देश का संविधान आपको आपका अधिकार देता है कि आप जो है अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो। मैं आपको फिर बता दूं, मैं अपने बारे में बता देता हूं। सुनिए मेरी बात सुनिएगा, मैं आपको फिर बता दूं, जो 42 संगठन संयुक्त किसान मोर्चे के थे, उस 42 संगठन में भारतीय किसान संगठन और प्रतिनिधि के तौर पे पूरे आंदोलन में मैं बिल्कुल पूर्ण निष्ठा के साथ रहा था। मैं आपको प्रमाण पत्र नहीं देना चाहता, लेकिन आप मुद्दे से भटक रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ठीक है? आज आप मेरी बात सुनिए, आज आप देश की सरकार के साथ मिले हुए हैं, आप मेरी जांच करा लीजिएगा। आपके पास बहुत सारी जांच एजेंसी है, पता चल जाएगा कि कौन फर्जी है कौन असली है। ये सब आपके पास है। सिर्फ मैंने हाथरस की उस घटना के बारे में जिक्र किया था, वहां से आप चले गए, वहां से आप दूर भाग गए। मैं सिर्फ हाथरस की घटना के बारे में दो शब्द सुनना चाह रहा था कि वो ये भारतीय किसान संगठन क्या है। नहीं, मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिए, ये आपकी समझ से परे का है, क्योंकि आज आपने जो चश्मा है वो आज आपने चश्मा जो है सरकार का पहन लिया है, तो आपको संगठन दिखाई नहीं देंगे। मैं आपको वही कहना चाह रहा हूं, मैंने सिर्फ आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा था कि हाथरस की उस घटना को जिसमें चौधरी जयंत सिंह जी के ऊपर लाठी उठाई थी, उसके बारे में दो शब्द बोल दीजिएगा, तो आप बोल नहीं पाए। अब आप संगठनों के बारे में पूछोगे, अरे सब संगठनों के बारे में क्या पूछना, संगठन के साथ तो आप खड़े थे। संगठन का बताओ ना, पंजीकृत है या नहीं है? सम्मानित चैनल पे बताइए, कहां अटके हुए हो मेरे भाई? अच्छा, आप सर्टिफिकेट बांटोगे कौन किसान नेता है कौन नहीं है? नहीं, मैंने कोई इस तरीके का सर्टिफिकेट नहीं, मैंने तो एक बात पूछी। मैं इसलिए आपको मौका इसलिए दे रहा हूं, राष्ट्रीय लोकदल वाला मामला है, चौधरी चरण सिंह वाला, और पूरा देश इस वक्त आपको सुन रहा है, इसलिए मैं आपको मौका दे रहा हूं। बाकी चारों को भी मौका दे सकता था, लेकिन आपको मैंने खास विशेष तौर पर एक मौका दिया है। इस मंच के माध्यम से जरा अपील करनी हो किसान भाइयों को तो अपील करिए यहां से, और किसान भाई जरा ध्यान से सुने सारे। आम जनमानस का जो आंदोलनरत है उनको भी अपने सत्तारूढ़ दल का सम्मान करना चाहिए और कहीं ना कहीं दोनों तरफ से वार्ता का अनुक्रम नहीं टूटना चाहिए, जैसे अंकुर जी लखीमपुर खीरी में हुआ था। देखिए, जो लखीमपुर खीरी की घटना है वो घटना माननीय न्यायालय में पेंडिंग है। माननीय न्यायालय के निर्णय आने के बाद ही उस पर कोई टीका टिप्पणी करना उचित रहेगा। तब आपको याद नहीं था जब मंच से कह रहे थे कि इन्होंने गाड़ियों से कुचल दिया, थार गाड़ी से?
किसानों को? देखिए उसके बाद चार्जशीट लगी, उनके जो टेनी के लड़के हैं वो आज भी जेल के अंदर है। हाँ। तो ऐसी स्थिति में आप किसी को जयंत चौधरी जी गढ़मुक्तेश्वर में अरेस्ट हुए थे उसी प्रकरण में। सुनिए, तो हमने उस समय तत्कालिक परिस्थितियों में किसानों का साथ दिया नहीं दिया? ये आप बताइए। तत्कालिक परिस्थितियां कौन सी होती हैं? तत्कालीन परिस्थितियां नहीं, ये तो नहीं, दूसरी परिस्थितियां आपने हैं। एक्सीडेंट के समय जो स्थिति और घटनाक्रम घटा था जयंत आज बदल गई। एक मिनट अंकुर जी, एक्सीडेंट और किसी को कुचला जाना दोनों में फर्क होता है। मैं उसी बात पे आ रहा हूं। मैं आपकी नजर में आज वो एक्सीडेंट होगा, लेकिन कल आप ही की नजर में वो गाड़ियों से कुचलना था। जो परिस्थितियां हैं उसी परिस्थितियों के आधार पर ही तो आदमी। चलिए कोई बात नहीं अंकुर जी, परिस्थितियां आपकी बदली हैं, लेकिन देश राजेंद्र वहीं पर भाई है।